हो रहे हैं, बड़ी दिलचस्प बात यह है, मुज़ाकरात हो रहे हैं कि एक दिन इंतखाबात होने चाहिए और वो पूरे मुल्क के अंदर होने चाहिए, चलें ठीक है, लेकिन साथ साथ पार्लियामेंट के अंदर जो स्पीचेस की जा रही हैं, जिस तरह से, जिस लबो लहजे का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिन अल्फाज का चुनाव किया जा रहा है, लगता तो ऐसा नहीं है कि 14 मई को इंतखाबात कराने के लिए हुकूमत किसी भी तौर पर संजीदा है। इसहाक डार साहब ने तो कह दिया, मेक नो मिस्टेक, नोबडी विल गिव यू मनी। सलमान साहब, इसमें शक और शुबा नहीं होना चाहिए किसी भी किस्म का कि इंतखाबात, पूरी कोशिश हुकूमत की कि इंतखाबात ना हो, और इस कोशिश में ये इसको जो लोग कह रहे हैं ना कि वक्त को जाया करने के लिए एक हिकमत अमली के तौर पर मुज़ाकरात को इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इससे ज्यादा कुछ नहीं। आप खुद तसव्वुर कीजिए, क्या इस बात का कोई कॉमन सेंस कहती है कि हुकूमत वक्त सुप्रीम कोर्ट की तौहीन कर रही है, उस अंडरमाइन कर रही है, आइन शिकनी कर रही है, इंतखाबात से गुरेज कर रही है? किस लिए? इसलिए कि अक्टूबर में इंतखाबात कराएगी। मतलब ये बड़ा एक सवाल है कि आप इस हद तक अगर लड़ाई को लेके चले गए हैं और आइन के नाम पे मुसलसल, क्योंकि हमारा आइन तो बिल्कुल वाज़ेह दो जगह पे कहता है कि अगर कोई असेंबली टूट जाए तो 90 रोज में इंतखाबात होने चाहिए। आर्टिकल 224(2) कहता है और उस चीज को रीइंफोर्स किया जाता है 105(3) में। तो हमारे आइन में कोई इबाम नहीं है। अच्छा, एक आइन पे इस मुल्क में कंसेंसस था, इत्तेफाक राय था कि जनाब इस तरह से ये जो इंतखाबात जब होंगे उसकी ये शराइत हैं, तो इस हुकूमत ने या PDM की क़यादत ने उस इत्तेफाक राय को तोड़ दिया है और उन्होंने आइन को उठाकर बिल्कुल कोने में रख दिया। आइन उन्होंने शिकनी की है। अरे जो इदारा चाहता है कि आइन पे अमल हो तो उसके खिलाफ उन्होंने कैंपेन लॉन्च कर दी बदनाम करने के लिए, और वो कैंपेन इतनी शदीद है, आप ये देखिए ना कि उसमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है, असेंबली फ्लोर का इस्तेमाल हो रहा है, मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है, मिनिस्टर्स जो है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। तो आप इस हद तक लड़ाई को लेके चले गए और फिर आप ये समझे कि अगर वो आज मुज़ाकरात करते हैं कि जनाब वो आपको इलेक्शन की तारीख दे देंगे, वो छोड़े के एक वक्त में इलेक्शन के नाम पे अक्टूबर में भी कराएंगे, मुझे तो इसमें भी शुबा है। तो बात आपने बिल्कुल दुरुस्त की थी आमिर साहब, बिल्कुल दुरुस्त बात की थी, और वाकई में इस चीज को अगर बड़े गहराई में जाके समझा जाए ना कि ये तको ये अल्फाजों का चुनाव, ये आप तलवारें दिखाना, ये आप आस्तीनें चढ़ाना, ये क्या सिर्फ 3 महीने के लिए किया जा रहा है? अभी इसहाक डार साहब कह रहे थे कि अगर 2-3 महीने बाद अगर इलेक्शन हो जाएंगे तो ऐसा क्या हो जाएगा, लेकिन ये इतनी तको इतनी सारी चीजें, एतमाद का वोट, ये अक्टूबर में भी इलेक्शन के लिए नहीं हो रहा है गालिबन। जी, मैंने वही अर्ज किया कि अक्टूबर में इलेक्शन नहीं होने वाले, बिल्कुल नहीं होने वाले, क्योंकि अगर या तो हमारे इदारे जो हैं वो बिल्कुल कहते हैं ना कमर कसकर आ जाएं, सुप्रीम कोर्ट आ जाए, उसकी मदद के लिए हमारे सिक्योरिटी के इदारे आ जाएं, क्योंकि इस वक्त हो क्या रहा है कि हुकूमत जो है, एक सबसे अहम आपका जो इदारा है, पार्लियामेंट एक इदारा ही हुआ ना, और वो अगर गैर आईनी काम कर रही है, वो हर चीज के ऊपर एक ऐसा रेजोल्यूशन लेकर आते हैं जो आइन चिकनी के मतलब आइन चिकनी कर रहा होता है। वो पार्लियामेंट की सुपरमेसी के नाम पर आइन को जो है एक तरह का उन्होंने उठाकर कोने में वो कर दिया है ना। इसका मतलब ये कि सूरत हाल जो है बहुत गंभीर हो चुकी है। एक मरतबा जब आइन की रिट खत्म हो जाती है, इदारों के खिलाफ लोगों में बदइतमादी आ जाती है, रियासत पे इतमाद नहीं रहता, तो आप इस मुल्क को एक ऐसे गड्ढे में, आपने तो गड्ढे में तो गिरा ही दिया है, तो फिर तो निकलने का हमारे लिए कोई मौका ही नहीं होगा। तो सिर्फ बचाव की एक ही सूरत है कि सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल खम ठोक के, अभी तक सुप्रीम कोर्ट बहुत सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा कर रही है, क्योंकि अब तक तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाना चाहिए थे लोग पे, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। फिर मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट के पास जाहिर है कि अपने फैसलों को पर अमल दरामद कराने के लिए खुद ताकत नहीं होती है, उसको इदारों की जरूरत पड़ती है, तो सिक्योरिटी के इदारों को सामने आना पड़ेगा। मैं कहता हूँ कि इस मुल्क का सबसे मुनज़्ज़म, सबसे मजबूत इदारा पाकिस्तान फौज है। वो ठीक है, उसका एक स्टांस है कि हम ए पोलिटिकल हैं और हमें सियासत में अमल दखल नहीं लेना और हमें हुकूमत की बात माननी है, लेकिन कहते हैं कोई भी गैर आईनी चीज। सर क्या मैं सही हूं? क्योंकि मैंने ये चीज पढ़ी, मैंने कहा सर आपसे डिस्कस कर लूं। आप आमिर साहब आप इस पे भी रोशनी डालिए। अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी 2 दिन पहले, उस वक्त सवाल किया गया कि इलेक्शन में सिक्योरिटी देने के वाले से आपकी राय क्या है, तो जवाब ये था कि जो राय ख्वाजा आसिफ साहब ने दी है वही राय हमारी है, और उनकी राय पूरी दुनिया को पता है उन्होंने क्या मामला कहते। तो सर ये ऐसा ही है सारा मामला? देखिए, बज़ाहिर जाहिर है कि एक कहते हैं ना पॉलिटिकली करेक्ट पोजीशन है इस वक्त। फौज जो है, फौज ये कह रही है कि जनाब हम आईन और कानून के मुताबिक चलेंगे, और वो ये कह रही है कि हम हुकूमत की बात मानेंगे। लेकिन अब यहाँ पर एक जो टेढ़ापन आ रहा है, हुकूमत वो काम करी जो कि गैर आईनी है, हुकूमत वो काम करी है जो कि गैर जमहूरी है, हुकूमत वो काम करी है जो कि गैर कानूनी है। अब दुनिया में मतलब अगर आप इंटरनेशनल जो कहते हैं ना कि अगर मुकदमे चले हैं, उसमें बिल्कुल वाज़ेह कहा जाता है कि जी जो अनलॉफुल डायरेक्टिव्स होते हैं, अफसर के हों, हुकूमत के हों, आपके ऊपर मानना फर्ज नहीं होता। कल को खाकम बदैन हुकूमत कह दी जेनोसाइड करो,
हुकूमत कहेगी जी आप इलीगल एब्डक्शन करो, तो जाहिर है कि कोई भी इदारा नहीं मानेगा, पुलिस भी नहीं मानेगी। सर मौलाना फजल रहमान दूसरी बात कर रहे हैं, मैं उनकी गुफ्तगू सुन रहा था तो मुझे बड़ी हैरत हो रही थी, फिर मैं मुजम्मिल की तरफ भी जाऊंगा, लेकिन सर इस पर आप कमेंट जरूर करें। वो ये कह रहे हैं कि जनाब फैसले दे दिए जाते हैं लेकिन जरूरी नहीं है उन्होंने बहुत सारे